हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण 6 सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 6 सब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसका पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। तो जैसे ही क्लास खत्म होता है आप हमारे वेबसाइट पे जाइएगा और वहां से इसका पीडीएफ आप लोग फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। राजशेखर ने अपनी पुस्तक काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का प्राचीन केंद्र था। जो राजशेखर है इनकी पुस्तक है काव्य मीमांसा, और इस काव्य मीमांसा में राजशेखर ने लिखा है कि जो पाटलिपुत्र है ये शिक्षा का प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत के विद्वान हुए। जो पाटलिपुत्र है यहाँ पे अनेक संस्कृत के विद्वान हुए हैं। यहाँ पारणी, पिंगल, पतंजलि आदि की परीक्षा ली गई थी और पाटलिपुत्र में पारणी, पिंगल, पतंजलि आदि की परीक्षा ली गई थी। तो ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। तो राजशेखर ने अपनी पुस्तक काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत के विद्वान हुए हैं। यहाँ पारणी, पिंगल, पतंजलि आदि की परीक्षाएं ली गई थी। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। मेगास्थनीज, फहियान, वेंगसांग, इत्सिंग आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। तो कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे। तो मेगास्थनीज आए थे, फहियान आए थे, वेंगसांग आए थे, इत्सिंग आए थे। ये सभी विदेशी यात्री पटना आए थे। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और इनका नाम भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलता है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। प्राचीन ग्रंथों में पटना का नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र आदि मिलता है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलता है। तो पटना का नाम पुष्पपुर मिलता है, कुसुमपुर मिलता है, पाटलिपुत्र मिलता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो पीडीएफ डाउनलोड करके उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों प्रसिद्ध है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों प्रसिद्ध है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर बहुत ही प्रसिद्ध है क्योंकि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ है। जो सिख संप्रदाय के लोग हैं उनके लिए पटना नगर बहुत ही प्रसिद्ध है क्योंकि जो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म पटना में ही हुआ है। पटना सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पूजनीय स्थल है। जो पटना है ये सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पूजनीय स्थल है
यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। जो ये स्थल है जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है, उस स्थल को गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों प्रसिद्ध है। तो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ है। पटना सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पूजनीय स्थल है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपनी नाम रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपना नाम रूप को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्ति कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। तो मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपनी नाम रूप छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, मिल जाती हैं, उसी प्रकार एक जो विद्वान पुरुष होता है वो अपना नाम रूप को छोड़कर अहम को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्ति कर लेता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है कि अपनी उन्नति चाहने वाले को क्या करनी चाहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अपनी उन्नति चाहने वालों को क्या करना चाहिए। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। अपनी उन्नति चाहने वाले को निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और देर से काम करने की आदत को त्याग देनी चाहिए। तो अपनी उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और देर से काम करने की आदत को त्याग देनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और जैसे ही अभी क्लास खत्म होता है आप हमारे वेबसाइट पे जाइएगा और इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा बिल्कुल फ्री में। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।